नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्टडी 91 परिवार में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और मैंने कहा था कि इससे पहले की क्लास में जब कैलेंडर का पार्ट 2 मैंने आपको प्रोवाइड किया था, मैंने कहा था कि आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। और आज आप सब देख सकते हैं कि कैलेंडर का जो है पार्ट 3 में आप सबके सामने लेकर आया हूँ, और बहुत ही शानदार सेशन होगा इसका भी। और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कल की कैलेंडर का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बताया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आप डायरेक्ट पार्ट 3 में आएंगे तो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा क्या और थोड़े से ज़्यादा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कनेक्टिविटी कैसे होती है, इतना अनुभव हो जाता है काम करते करते। जब आप भी कोई काम बराबर करते हो तो आपको भी अनुभव हो जाता है, और आप भी दूसरे को बता सकते हो कि नहीं भाई, यहाँ पर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम होता है। हमारा जो अनुभव है 7-8 साल का एक्सपीरियंस, वो यही कहता है कि आपको शुरुआत से पढ़नी चाहिए, तभी आपको अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत आराम से देखिए, स्पीडोमीटर लगा के क्लास को देख लीजिए। आप अगर आपको लगता है, अगर चीज़ें आपकी तैयार है तो आपको लगता है कि नहीं सर हम कवर अप कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो भी सीखना चाहते हैं और जिनको समस्याएं होती है, अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो आई थिंक बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार सभी को दोस्तों गुड आफ्टरनून। और क्योंकि इस समय आप लोगों से मैं रूबरू नहीं हो पा रहा, तो बहुत से बच्चे नाराज़ होंगे कि सर लाइव नहीं आते। बेटा देखो, आपको पढ़ना है, मुझे उम्मीद है मैं आपके साथ जुड़ा हुआ, और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ यही बहुत है। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ जब आप लाइव रहते हो, जब आप इसके बाद क्लास में कमेंट करते हो लाइव के बाद, वो मैं ज़रूर देखता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट और पॉजिटिव कमेंट आप लोगों के, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसा नहीं कि मैं आपसे जुड़ा नहीं हूँ, बस जुड़ा हूँ। हम लोग तो भाई पहले ही जुड़ चुके हैं एक दूसरे से, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए बढ़ते हैं। आज में कल मैंने आपको जब लास्ट पॉइंट आपका चल रहा था, तो मैंने आपको वहाँ पर, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जो है लीप ईयर की संख्या निकालना सिखाया था इससे पहले की क्लास में, लास्ट पॉइंट में। और आज मैं आपको ऑड डेज की संख्या निकालना सिखाऊंगा। तो आज आपकी जो हेडिंग होगी, फाइंड टू बी लीप ईयर, फाइंड टू बी ऑड एज, सॉरी लीप ईयर तो हम पढ़ चुके हैं ना। फाइंड टू बी ऑड एज मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना, ये आपका आज का क्वेश्चन होगा। अगर आपको ऑड एज की संख्या निकालना है किसी भी संख्या से, तो कैसे आप निकालोगे, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर निकालने का और प्रयास करना होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे मान लीजिए, अगर हमको ऑड एज की संख्या निकालना है, कोई भी वर्ष होगा तो उसमें इतने वर्षों में कितने ऑड एज होंगी, तो एक क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आप ये आपकी आज की ये हेडिंग रहेगी, और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 230 वर्षों में अतिरिक्त ऑड एज की संख्या, 230 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपको बताना है। विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिया है, तो एक क्वेश्चन तो भाई मैं आपको बताऊंगा ही, डिटेल से बताऊंगा, यही आपको अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद फिर आप करोगे, नहीं आएगा तब भी मैं बताऊंगा तो हर क्वेश्चन निसंदेह। अब 230 में ऑड एज की संख्या, तो पहले आप ये बताओ कि 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है। इतना तो जवाब आप लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से बताओ 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स करो। तो आप कहोगे सर कि 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है, 5। और 200 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है, 3। 300 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है, 1। और 400 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है, 0। अब कोई ये नहीं कहेगा सर ये कैसे आया, नहीं तो जान मार लूँगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना, कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये कैसे आया, क्योंकि कल की जो मेरी क्लास थी, दूसरी क्लास, बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल से मैंने आपको इनको बताने का प्रयास किया था। पता है ना आप सबको, जो कल की क्लास में जो बच्चे रहे होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जी सर बिल्कुल आपने बताया था। अब दोस्तों 200 वर्ष तो इसको आप पहले ब्रेक कर लो, तो इसको आप 200 और प्लस 30 में ब्रेक कर लो। 200 में ऑड एज की संख्या हमारी डायरेक्ट पता है, शताब्दी में 3 होता है।
अब 30 में आपको ऑड डेज की संख्या निकालना है। अब ये कैसे निकालना है आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, जो बच्चे कल नहीं थे इसको याद रखेंगे और बाकी आगे आप लोग नहीं तो कल की क्लास में जाइएगा। तो दोस्तों इसको हमें ये पता करना है कि 30 वर्षों में अगर हमें पता चल जाए तो भाई टोटल अगर 30 वर्षों की बात करें तो इन 30 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष रहे होंगे और कुछ लीप वर्ष रहे होंगे। तो पहले आप ये पता करो कि यहाँ पर लीप वर्ष कितने रहे होंगे। तो 4 से भाग दे दो, तो 4 सत्ते 28, 7 लीप ईयर रहे होंगे। अगर 7 लीप ईयर रहे होंगे तो साधारण वर्ष कितने रहे होंगे ये भी पता कर लो। 30 में 7 घटा दो भाई, तो 30 में 7 घटाओगे कितना आएगा, 23 आएगा। एक साधारण वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है तो 7 लीप वर्ष में 7 दूनी 14 और एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है तो 23 साधारण वर्ष में कितना हो जाएगा, 23। इन सबको जोड़ लो तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7, 2 और 1 3 37, 37/7 क्योंकि ऑड डेज निकालना है तो 7 पना 35, तो 7 पना 35 मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो आएगी ना वो 2 निकल कर आएगी। ये ऐसे निकालना है तो आप डायरेक्ट आप इसको करो। अब 30 वर्षों में पता है तो आप देखो हमें पता है, ध्यान से समझो, अगर हमको 30 वर्षों में लीप ईयर की संख्या पता चल जाए तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 30 और 7 37 होता है। क्यों? क्योंकि 30 अगर वर्ष हैं, अगर सबको अगर साधारण वर्ष माना जाएगा, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पर एक छिपा हुआ है भाई। अगर सबको साधारण वर्ष मान लिया जाएगा तो एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है तो 30 साधारण वर्ष में 30 हो जाएगा। अब मान लो अगर लीप वर्ष होता है तो 1 लीप वर्ष में 2, तो अगर सबको साधारण मान लेंगे तो इसका मतलब हुआ तो 1 तो सबका जुड़ जाएगा। और अगर यहाँ पर 7 लीप ईयर है तो मतलब 7 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे क्योंकि एक तो साधारण वर्ष में हमने सबका ले ही लिया है तो लीप वर्ष में 2 ही तो एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लीप ईयर की संख्या निकालें तो 30 साधारण वर्ष में 7 लीप ईयर होता है तो 30 और 7 अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होता है, ये वाला आपको 37 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 30 में अलग से भाग दो लो चाहे इनको जोड़ लो, तो 7 चौको 28, यहाँ पर 2 आएगा, 7 एक अन्नम 7, यहाँ 0 आएगा। तो देखो 2 निकल कर आया ना, इसी में 2 और 0 बात तो वही है। तो यहाँ 3 और यहाँ 2 तो कितने ऑड डेज आएंगे, 5 ऑड डेज निकल कर आएंगे। ये आपको करना था, 5 ऑड डेज निकल कर आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपका बेसिक तरीका है। आप चाहोगे तो ये सब चीज़ों से बच सकते हो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पर वर्ष होंगे आप उसमें डायरेक्ट लीप ईयर की संख्या निकालो। तो भाई यहाँ पर 37 आपने लिया था तो 30 और 7 37 ही तो बन रहा है। आप 37 में डायरेक्ट 7 से भाग दे रहे हो, हम यहाँ पर 30 और 7 में अलग अलग भाग दे रहे हैं, कोई अंतर आया क्या? तो 30 में 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 में 7 से भाग दिया 0 बचा, तो 3 और 2 5, तो 5 ऑड डेज निकल कर आया। बोलो कुछ अंतर आया क्या? आप कहोगे सर कोई अंतर नहीं आया। बस इसी प्रकार से तो भाई करना है। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि 570 वर्षों में ऑड डेज की संख्या आपको बताना है। 570 वर्षों में ऑड डेज की संख्या आपको बताना है। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इसका सही आंसर। 570 वर्षों में ऑड डेज की संख्या, तो निकाल के बताओ भाई सभी लोग। और कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से निकालना है, ये भी आपको ध्यान देना है। कोशिश करिए और फिर बताइए। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको जो है इसको ब्रेक करना आना चाहिए, और जब तक आपको ब्रेक करना नहीं आएगा तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये पूछ रहा था 570 वर्षों में, ठीक है, 570 वर्षों में पूछ रहा था। इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं। तो ये आएगा 400 और प्लस 100 और प्लस कितने में 70 में जाएगा।
400 में ऑड एज की संख्या 0 होती है और 100 में ऑड एज की संख्या 5 होती है। अब यहाँ से 4 से डिवाइड करके पहले लीप ईयर की संख्या निकाल लो, तो कितने लीप ईयर बनेंगे। तो लीप ईयर की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 4 एकन्नम 4 और 30, 4 सत्ते 28, 17 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 आएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो एक और डेज यहाँ पर निकल कर आएगा, एक और डेज निकल कर आएगा, मतलब एक विषम दिन निकल कर आएगा। ये आपको ध्यान देना है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले देखो मेन प्रॉब्लम, देखो 400 में और 100 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। चलो समझो भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर भाई 70 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 17 लीप ईयर बनेंगे। और जब 17 लीप ईयर बनेंगे तो हमें करना क्या है, हमें जो है क्या करना है कि अगर यहाँ पर तो 17 बने, अब इसमें 70 में 7 से भाग दिया और 17 में 7 से भाग दिया, ये तो दोनों को जोड़कर भी निकाल सकते हो, दोनों को अलग अलग निकाल सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बात की थी। तो 70 में 7 से भाग देंगे, 0 से फल बचेगा और 7 दूनी 14, यहाँ 3 बचेगा, तो 5 और 3 8, 8/7, तो एक और डेज निकल कर आएगा। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना था बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। 2 4 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं किसी चीज को लेकर। ठीक है, अभी एक ही 2 क्वेश्चन हुआ है ना, क्या दिक्कत है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यों नहीं आएगा, आएगा तो है ही ना। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 825 वर्षों में ऑड एज की संख्या आपको बताना है। 825 वर्षों में आपको ऑड एज की संख्या बताना है। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा इसका सही आंसर। पहले ब्रेक तो कर लो अच्छे से, अगर एक बार ब्रेक करना सीख जाओगे तो प्रश्नों को करना भी सीख जाओगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। कोशिश करो भैया। कोशिश करिएगा आप लोग। क्या करेंगे, कह रहा कि 825 में आपको ऑड एज की संख्या निकालना है। तो 800 को अगर ब्रेक करेंगे तो 800 एक खुद शताब्दी लीप वर्ष है, तो 800 और प्लस 25 में जाएगा। 800 में तो भाई 0 हो जाएगा, 25 में आपको निकालना है तो 4 से भाग दो, पहले यहाँ लीप ईयर की संख्या बना लो। तो 4 संग 24, 6 लीप ईयर बनेगा, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिका 21 यहाँ बनेगा और यहाँ पर 6 बनेगा, क्योंकि 7 पे 6 से तो भाग जाएगा नहीं। तो 4 और 6 कितना हो गया 10, और 10/7 तो कितने और डे जाएंगे, तो यहाँ पर 3 और डे जाएंगे। कितने और डे जाएंगे, 3 और डे जाएंगे। फिर से समझो, 25 में 4 से भाग दिया 6, तो 25 6 31, 31 आएगा, और 7 चौको 28 और 3 31, तो बात तो वही होती है। तो 7 में भाग दिया, 7 यहाँ पर दिया, तो 7 त्रिका 21, तो यहाँ 4 बचा, और 6 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो 6 और डेज रहेगा ही, तो 4 और 6 10, 10/7, तो यहाँ 3 आएगा। या तो फिर 25 और 6 को आप जोड़ लो, तो 25 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31, 31/7, 7 चौको 28, तब भी तो 3 और डेज आएगा। तो यहाँ पर भी तो 3 ही आया है, तो कुछ अंतर थोड़ी ना आया है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके दिमाग की उपज है कि आप कैलकुलेशन को लेंदी करना चाहते हैं या फिर और किसी तरीके से करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आपका आंसर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या है। जैसे क्वेश्चन है आपका कि 1865 वर्षों में आपको ऑड एज की संख्या बताना है। 1865 वर्षों में आपको ऑड एज की संख्या बताना है। चलो निकाल के बताओ सभी लोग। 1865 में, तो पहले इसको ब्रेक करना सीखो आप लोग, कैसे इसको ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक करना आ जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से आप लोग कर पाओगे।
चलो भाई, तो चलो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1865 में पूछ रहा है, तो 1865 में निकालना है, तो इसको 1800 के नज़दीक कौन सी शताब्दी होगी? आप कहोगे सर 1600, इसके बाद ये 200 बचेगा, और इसमें वर्ष कितने बचेंगे? तो आप कहोगे सर 65 बचेगा। इतना कर पाया। और 1600 में ऑड एज की संख्या 0 होती है और 200 में होती है 3। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इन 65 में आपको लीप ईयर की संख्या निकालना है, तो लीप ईयर की संख्या निकालो, तो 4 एकन्नम 4 जाएगा, 4 एकन्नम 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 25 हो गया, 4 छंग कितना जाएगा? 24, है ना। और यहाँ पर आएगा कितना? 4 छंग 24, ये जाएगा 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पर आपके 16 लीप ईयर बनेंगे। अब जब 16 लीप ईयर बन गए, अब आप एक काम करो, या तो फिर 65 को या तो 16 को जोड़ लो, या तो फिर दोनों के अलग अलग निकाल लो। तो 7 9 या 63, यहाँ 2 बचेगा, 7 9 14, यहाँ 2 बचेगा, तो 3 2 5 और 2 7। अगर 7 में हम 7 से भाग देते हैं तो ऑड एज की संख्या कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पर ऑड एज की संख्या कितनी आएगी? 0। 0 ऑड एज निकल कर यहाँ पर आएंगे। कितने निकल कर आएंगे? 0 ऑड एज निकल कर आएंगे। ये हो गया, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट कोई समझ में आ गया ना भैया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेन चीज होती है समझ में आना। और अगर बातचीत ना करके अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा? इस उम्र में क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में ना आए? इतनी मैच्योरिटी आने के बाद, इतनी समझदारी आने के बाद अगर हम समझने का प्रयास करेंगे ना, तो अब ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो आप लोग ना समझ सको, ना कर सको। बस जुनून होना चाहिए, उस पर प्रयास करना पड़ेगा। एक बार असफल हो गए यार, 2 बार असफल हो गए, है ना, क्यों नहीं आएगा? आएगा तो ही, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको परेशान की होंगी, अभी तक में आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपने सीखा ना, आपने उस पर काम किया ना, तो ये भी वही चीज़ें हैं। सीखेंगे, प्रयास करेंगे, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और समय आपके पास कम है नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा समय है। अगर आपको सरकारी दामाद बनना है तो एक सीट लेना पड़ेगा, वर्दी लेना पड़ेगा भाई ना। तो ये नहीं है कि यहाँ पर क्लास देखने के बाद आप लोग क्या करो, भैया क्लास देख लो, इसके बाद यहाँ पर भी आके मौज मस्ती कर लो। अब इसके बाद जब क्लास बंद हो जाएगी तो फिर हाय हेलो भी तो करना है, वो भी तो आप लोगों की लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने टारगेट को ध्यान में रख के ना। नहीं तो फिर ये जान लीजिए भाई, आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि लड़के जो है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तो लड़के तो भाई एक बेरोजगार लड़की से ब्याह कर लेंगे, मतलब शादी कर लेंगे ना। लड़के तो एक ब्याह, मतलब बेरोजगार लड़की होगी तो शादी तो कर लेंगे, लेकिन अगर लड़की नौकरी पा जाए तो किसी की मजाल है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले? हिम्मत नहीं, लड़की नहीं करेगी भाई, ये आप लोग भी जानते हो भाई। शादी के बाद अगर नौकरी लड़की पा जाए तो अलग बात है ना, शादी के बाद अगर लड़की नौकरी पा जाए तो अलग बात है। ज्योति मौर्य के केस में मत चले जाइएगा कि भाई वो भी छोड़ देती है, वो तो अपवाद स्वरूप है बहुत केसेस में। तो हाँ, हो सकता है कि भाई आपके साथ भी चीज़ें हो जाए, आपके इस भी घर में कोई ज्योति मौर्य निकल जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप भाई तो यहीं पर ही कहना है कि भाई नौकरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा ना। तो बहुत ज़्यादा भाई एक दूसरे के चक्कर में जो आप लोग रहते हो, बातें करना, समय व्यतीत करना, है ना, तो भाई वो पढ़ाई का केस था, सीमा हैदर वाला केस आपने देखा ही है, वो प्यार का केस था, पबजी वाला प्यार था, है ना। तो वो वहाँ से लेकर आई है और साथ में बोनस भी लेकर आई है, बोनस एक नहीं 4 लेकर आई है। तो इतना बढ़िया प्यार कहाँ मिलेगा कि साथ में बोनस भी मिल रहा है भाई, है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है 4 ऑड एज आया। एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं और उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है कि आपको बताना है कि यहाँ पर 2315 वर्षों में ऑड एज की संख्या क्या होगी। 2315 वर्षों में ऑड एज की संख्या क्या होगी? बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग? 2315 वर्षों में जल्दी से बताओ भाई। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा भाई। तो पहले इसको आप ब्रेक कर लो कि 2300 को कैसे ब्रेक करेंगे। तो 2300 की अगर बात करें तो 2300 के नज़दीक कौन सी शताब्दी है? तो आप कहोगे सर 2000 है, तो चलो ठीक है भाई 2000, और इसके बाद 300
और इसके बाद 15, 2000 में ऑड डेज की संख्या 0, 300 में ऑड डेज की संख्या 1, 15 वर्षों में पहले आप 4 से डिवाइड करके लीप ईयर बना लो, तो 4 3 12 3 लीप ईयर बनेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 1 4 और 1 5, तो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या जो आएगी 5, मतलब यहाँ पर जो आपके मिलेंगे वो 5 विषम दिन मिलेंगे। कितने विषम दिन मिलेंगे? 5 विषम दिन मिलेंगे। तो अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑड डेज की संख्या के निकालने से रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, सीखने में आपके लिए इतना पर्याप्त था। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो क्लास को दोबारा देखिएगा, इसी को आप जो है उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब यहाँ से चीज़ों को समाप्त करने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्नों की तरफ। जैसे मान लीजिए अगर किसी निश्चित तारीख पर अगर आपको दिन बताना हो, पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को अब मैं आपके सामने लेकर चलता हूँ। तो जैसे आज का जो एडिंग होगा आपका फाइंड टुडे, मतलब दिन ज्ञात करना। अगर कोई तारीख है, अगर उस तारीख में आपको कोई दिन बताना हो कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको जो है अब लेकर चलना होगा। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि इनको करने से पहले कुछ बातों को आपको मेरी ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा। कैसे? आ जाओ समझते हैं। फाइंड टुडे, तो पहले आपको सप्ताह की अगर बात करें तो सप्ताह का कोड यहाँ पर याद करना पड़ता है दिनों को निकालने के लिए। अगर जब तक सप्ताह का कोड नहीं निकालोगे तब तक आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो जैसे मान लीजिए, अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए भाई, अगर एक क्वेश्चन है आपका, जैसे सप्ताह का मैंने बताया था कि प्रथम दिन कौन सा होता है, अभी मैंने कल की क्लास में बताया था कि तो आपको बताना है कि सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, मंडे होता है कि संडे। तो आप कहोगे सर कि सप्ताह का प्रथम दिन होता है मंडे, तो हम भी कहते हैं मंडे ही होता है। तो मंडे सप्ताह का प्रथम दिन, तो 1 कोड होगा। मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है तो 2 कोड होगा। इसके बाद बुधवार आपका सप्ताह का तीसरा दिन होता है तो 3 कोड होगा। और मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार। इसके बाद थर्सडे आपका सप्ताह का चौथा दिन होता है, 4 कोड होगा। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, सप्ताह का 5वां दिन होता है, 5 कोड होगा। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, सैटरडे आपका सप्ताह का 6वां दिन होगा। इसके बाद संडे आपका सप्ताह का 7वां दिन। अगर संडे 7वां दिन है तो संडे 7 से 7, 7 से 7 क्या होता है? डिवाइड होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। तो 7 कोड नहीं हो सकता, तो संडे का कोड क्या होता है? 0। ये आपके सप्ताह के होते हैं 7 कोड, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, इस प्रकार से आपका जो है चलता है। ओके भाई, तो कौन सा सप्ताह का दिन को, जैसे मान लो अगर कोड 1 आता है तो आप कहोगे दिन सोमवार होगा। कोड अगर 4 आता है तो आप कहोगे जो है दिन मतलब बृहस्पतिवार होगा। अगर कोड 5 आता है तो दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। और अगर कोड 6 आता है तो आपका दिन क्या होगा? शनिवार होगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप कोड याद कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना ही आपको काम करना है। इसके बाद बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मान लो कोई एक डेट है, अगर उस डेट को हमें निकालना पड़ जाए कि किसी डेट को कौन सा दिन था। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे 15 मार्च 2015 को, 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब इसके लिए अब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा उसको आपको ध्यान से समझ लेना है। पहले मैं आपको इसका जो है क्या करूँगा, बेसिक तरीका बताऊँगा। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होगा, लेकिन अगर वो चीज़ समझ जाओगे तो उसी को हम शार्ट करना भी सीखेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कर लेंगे, शार्ट करना भी सीख लेंगे। यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले उसकी हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, शताब्दी की। ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको शताब्दी की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस इसके बाद आपको वर्ष पता करना होगा कि इसमें कौन सा वर्ष चल रहा है। वर्ष के बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने महीने माह की बात कर रहा है।
और इसके बाद यहाँ पर कितने दिन हो गए ये भी आपको पता करना पड़ेगा। और इन सबको आपको निकालने हैं ऑड डेज, इन सब के आपको निकालने हैं विषम दिन, ऑड डेज निकालने हैं, ये आपको ध्यान देना है। अतिरिक्त दिन जिनको आप बोलते हो, मतलब मैंने कहा था ना कि अगर किस चैप्टर में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज है तो विषम दिन का ही यूज है, सब ज़्यादा यही निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। आ जाओ समझते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे भैया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो शताब्दी, वर्ष, माह, दिन और इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए तो वर्ष, अगर शताब्दी की बात करें तो सबसे पहले हमको शताब्दी ही तो निकालना है। तो शताब्दी कौन सी है, तो वर्ष चल रहा है 2015, तो 2015 में अगर देखा जाए तो 2000 शताब्दी चल रही है, मतलब ख़त्म हो चुकी। जो शताब्दी तो यहाँ 21वीं चल रही है, 20वीं शताब्दी नहीं चल रही है, क्योंकि 2015 21वीं शताब्दी कंटिन्यू है। तो मतलब शताब्दी हो, कितने शताब्दी कंप्लीट है यहाँ पर 2000, तो यहाँ शताब्दी 2000 है। और 2000 में अगर देखा जाए तो ऑड एज की संख्या जो होगी मतलब 0 हो गई, तो यहाँ पर 0 विषम दिन आएंगे। बोलो 2000 में 0 विषम दिन होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि 400 में 0, तो जितना भी शताब्दी लीप वर्ष होता है सब में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये मुझे बताना ना पड़े, क्योंकि इससे पहले कल की क्लास में भी मैंने बताया था और आज फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो कोई चीज़ मैं डायरेक्ट लेकर नहीं आया हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अब इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या करना है थोड़ा सा समझते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ष की। तो वर्ष इसमें कौन सा है, वर्ष 2015, 2000 शताब्दी का 15वां वर्ष। तो जो भी वर्ष होगा उसमें एक कम करेंगे, तो 15 में एक कम करेंगे 14। अब आपको लगा होगा सर आपने एक क्यों कम कर दिया, तो वर्ष तो 15 है। आपको वो वर्ष लेना है जो कंप्लीट हो गए। अभी कह रहा है कि 15 मार्च 2015, अभी 15वां वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट जो वर्ष है उन्हीं को आपको लेना है, ठीक है। तो अभी 2015वें वर्ष में अभी 15 मार्च तक की ही बात किया है। अब ये हो गए आपके 14 वर्ष। अब टोटल यहाँ पर 14 वर्ष कंप्लीट हैं। अब इन 14 वर्षों में आपके कुछ भाई ऑड एज निकालना है। तो ऑड एज जब निकालना है तो इसका मतलब है कि लीप ईयर और साधारण वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इन 14 वर्षों में पहले लीप ईयर की संख्या पता कर लो। तो 4 3 12, 3 लीप ईयर बनेंगे। और जनरल ईयर कितने हो जाएंगे, 12 14 में 3 घटाएंगे 11। एक लीप वर्ष में 2 होता है, तो 3 लीप वर्षों में 6 होगा साधारण वर्ष ऑड डेज की संख्या। और एक साधारण वर्ष में 1 होता है, तो 11 साधारण वर्ष में 11 ऑड डेज होंगे। तो 11 और 6 कितना हो गया, 17। अब 17 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, मतलब 3 विषम दिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 3 विषम दिन देखने को मिलेंगे। कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ, ये तो कई बार मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, कैसे लीप वर्ष निकालते, ऑड डेज निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 विषम दिन बनेंगे। तो किसकी बात हो गई, वर्ष की बात हो गई। अब किसकी बारी है, माह की बारी है। आ जाओ अब यहाँ पर भैया माह का निकाल लेते हैं एक एक स्टेप में। अब हम माह के ऑड डेज की संख्या निकाल लेते हैं। तो माह की बात करें तो माह को गौर से देखो तो 15 मार्च तक की बात किया है, कहाँ से लेकर, जनवरी से लेकर। तो जनवरी आएगा, इसके बाद फरवरी आएगा और इसके बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। जनवरी होती है 31 की, फरवरी कितने का होगा भाई, लीप वर्ष होगा तो 29 की, साधारण वर्ष होगा तो 28 की। तो 2015 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 की होगी। और मार्च में कितने तक की बात है, 15 तक की बात है। यही 15 मार्च, मतलब यही दिन हो जाते हैं 15 दिन, क्योंकि कंप्लीट नहीं है। अब दिन आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, इसको हमने यहीं पर लिख लिया। 31 दिनों में ऑड डेज की संख्या 3 होती है। 28 दिनों में यहाँ पर 0 होगा, 7 दूनी 14, 1 होगा, तो 3 और 1 4। तो जो माह के विषम दिन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 विषम दिन हो जाएंगे। तो माह के जो विषम दिन हमने निकाला वो कितने विषम दिन निकाल लिया दोस्तों, 4 विषम दिन हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने समझ लिया भैया, अब इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो अब देखो शताब्दी के वर्ष के और माह के सबको निकाल लो। तो शताब्दी में ऑड डेज की संख्या हमने 0 निकाला, तो ये 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद वर्ष के हमने कितना निकाला, 3, तो ये 3 होगा प्लस। अब इसके बाद माह में कितने निकाला, यहाँ पर 4, तो 4 हो जाएगा, बोलो है ना, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। तो 4 3 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। और 0 किसका कोड होता है, 0 कोड होता है संडे का। 0 किसका कोड होता है, संडे का कोड होता है। तो ये आपका आंसर आएगा कि 15 मार्च 2015 को दिन कौन सा था, इसका जो आंसर आएगा ना भैया वो संडे आंसर आएगा। संडे मतलब रविवार। आप चाहो तो आप 2015 का कैलेंडर खोलो, 15 मार्च को आप चेक कर लो कि क्या ये बात सही है कि गलत है। तो 15 मार्च 2015 को जो दिन था ये बिल्कुल रियल दिन निकालता है,
इसमें कोई लोचा नहीं होता किसी भी प्रकार का, बिल्कुल रियल दिन बताएगा और उसी प्रकार के आपको निकालना है। तो आपको लग रहा होगा सर बहुत लेंदी हो गया, कोई लेंदी नहीं है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, समझने का प्रयास करो। अगर ये बात समझ में आई होगी तभी मेरी आप जो है जो इसका शॉर्टकट तरीका है वो आप उसको समझ पाओगे। शताब्दी, वर्ष, माह और दिन, इस प्रकार से चीज़ों को आपको लेकर चलना है। तो चलो बताओ इसका सही ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो इसका हम आंसर निकाल लिया संडे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अगर इसी को शॉर्टकट तरीके से करना है तो शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि 15 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा, हमने आंसर में संडे निकाला था। अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। ये प्रश्न तो आप लोगों ने अभी जस्ट किया है ना, यही वाला कि 15 मार्च 2015 को संडे, इतना समय लगा था। अब इसको थोड़ा सा कैसे कम समय में कर सकते हैं थोड़ा सा वो आप देख लो, तो एक थोड़ा सा है ना, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर शताब्दी देखना है। आप ये ध्यान से देखो, शताब्दी इसमें कौन सी है, आप कहोगे सर 2000, और 2000 में ऑडेज की संख्या कितनी है, 0 है। क्या इतना डायरेक्ट आप कर सकते हो, बताओ। आप कहोगे सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो पहले हम बता चुके हैं 2000 शताब्दी है, 2000 में ऑडेज की संख्या कितनी है, 0। अब इसके बाद वर्ष की बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि जो भी वर्ष होगा, वर्ष कितना है 15, उसमें एक कम करना है, तो सीधे यहाँ पर एक कम करके 14। अब सीधे यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालो, 3 आएगा, और 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, तो यहाँ पर 3 भी ऑड डेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बोलो यही तो करना है। तो 14 3 17 लीप ईयर निकाला, वर्ष में लीप ईयर को जोड़ देंगे, 14 3 17, 17 में ऑड डेज की संख्या, 7 दूना 14 3। अब इसके बाद माह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माह की। अब आपको ये जनवरी फरवरी मार्च लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे डायरेक्ट ऑड डेज की संख्या को लिखो भाई। जनवरी में ऑड डेज होता है 3, फरवरी में होगा 0, मार्च में होगा 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 4 3 7, तो 7/7 कितना आएगा 0, 0 मतलब क्या आएगा संडे। मतलब अगली बार से प्रश्न आपको इस फॉर्मेट में करना है। अब बताओ वहाँ पर कहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर आपका पूरा बोर्ड भरा था, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका सिर्फ इतने में काम हो गया। तो आपको जो आदत डालनी है ना इसी प्रकार से डालना है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे हैबिचुअल करते हो, कैसे दिमाग को सेटअप करते हो, और दिमाग को जैसे सेटअप करोगे वो वैसा ही काम करता है। ये इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और आज फिर बोलने का मौका मिला, फिर मैंने बोल दिया। समझ में आ गई बात। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड, और उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और करो भाई कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलो ठीक है भाई, दिया जाए क्वेश्चन। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि आपका जो भारत देश है वो कब, आज किस दिन आजाद हुआ था, मतलब किस तारीख को। तो भारत देश आपका किस तारीख को आजाद हुआ था ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बहुत बढ़िया। तो ये बताना है किस दिन आज़ाद हुआ था, ये नहीं बताना कि 15 अगस्त 1947 को। हम दिनों की बात कर रहे हैं तो आपको दिन निकाल के दिखाना है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, और 1 मिनट के अंदर आप लोगों को आंसर निकाल के दिखाना है इसका। तो चलो भैया आंसर आ गया होगा अब तक। तो
तो 15 अगस्त 1947 को आपको कौन सा दिन था, अर्थात हमको आज़ादी किस दिन को मिली थी, ये आपका रियल में क्वेश्चन था। तो चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं किसका सही आंसर क्या आएगा। तो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शताब्दी की अगर बात करें तो शताब्दी कौन सी है, तो आप कहोगे सर शताब्दी यहाँ पर तो 1900 है। 1900 को ब्रेक करेंगे 1600 और 300 में, 1600 में 0 और 300 में 1 होता है। अभी मैं ढेर सारी चीज़ें आपको बताकर आया हूँ, अगर अब भी ना आए तो शर्म की बात है। इसके बाद यहाँ पर वर्ष की बात करें तो मैंने कहा था कि जो भी वर्ष होगा, तो यहाँ पर वर्ष की बात करें, वर्ष 47 है, 47 में 1 कम करेंगे 46। अब यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 लीप ईयर आएंगे, 6 1 7 होगा, 4 1 5 57, 57 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे, 7 8 56, तो यहाँ पर 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर आपने यहाँ पर 1 नहीं निकाला तो आपका प्रश्न यहीं से गलत होता है, आप देखते जाइएगा। अब इसके बाद मैंने कहा था माह को आपको ध्यान में रखना है। जनवरी में 3 होता है क्योंकि 15 अगस्त तक चलना है। जनवरी में, फरवरी में 2, जनवरी फरवरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। कितने अगस्त तक? 15। तो 7 दूनी 14, 1 आएगा। देख लीजिए क्या आपने महीनों के ऑड डेज की संख्या सही रखा है, मैच करा लीजिए एक बार। अब देखो इनको सबको जोड़ के 7 से भाग देना है, इनको सबको जोड़ के 7 से भाग देना है। तो जोड़ने, अब भाई अगर जोड़ के 7 से भाग देना ही है तो आप 7 7 का पेयर बना के कैंसिल कर लो। तो देखो कैसे, तो 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया। 3 2 5 2 7, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर फाइनली कितना बचा? 3 बचा। 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 3 1 4 और 1 5, और 5 किसका कोड होता है? फ्राइडे का होता है। तो अर्थात हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था? शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। ये जीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि देश की आज़ादी का दिन क्या था। तो 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार का। तो शुक्रवार के दिन हमको आज़ादी मिली है। ये बात आप चाहें तो इसको दिमाग में रख सकते हैं कि आज़ादी मिली है शुक्रवार के दिन। ठीक है, अब बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जब तक किसी चीज़ को करेंगे नहीं, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो भैया वो अपने आप थोड़ी ना आएगी। प्रयासरत तो हमें करना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से आपको जो है अगला क्वेश्चन बताना है कि अगला क्वेश्चन आपका जो है क्या आएगा। तो प्रश्न है आपका कि 26 जुलाई 2023 को कौन सा दिन है? बताओ भाई, 26 जुलाई 2023 को कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। तो चलो निकालो भाई कि 26 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। कॉपी नहीं करना, नकल नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आपको ध्यान देना है। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नुकसानदेह होता है। ठीक है, बताओ भाई 26 जुलाई 2023 को आपको बताना है। तो 26 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस होगा, इसको निकाल के बताइए सभी लोग। छब्बीस जुलाई 2023 की बात कर रहा है। आज ये देखते हैं। तो भैया यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 26 जुलाई 2023, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो शताब्दी कौन सी है। शताब्दी 2000, तो ऑड डेज की संख्या 0। इसके बाद हमको ये देखना है कि वर्ष कौन सा है। तो वर्ष की अगर बात करेंगे तो वर्ष आपका 23 है, 23 में 1 कम कर देंगे 22। यहाँ पर लीप ईयर की संख्या, तो 4 5 20, 5 लीप ईयर आएंगे, 22 और 5 27, 27/7, 7 × 21, तो यहाँ पर 6 और डेज आएंगे। अब जुलाई की बात करेंगे तो जनवरी में 3 माह की अगर बात करें तो माह के और डेज निकालना है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई
जून और जुलाई, 26 जुलाई, 7 त्रिका 21 और 5 26, तो 5 आएगा। 5 और 2 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 6, 3 9 और 2 11, तो 11/7, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो 4 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 4 और 6 10, 10/7 कितना आएगा 3। और 3 कौन किसका दिन होता है? 3 किसका दिन होता है? सोम मंगल बुधवार का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो बुधवार आएगा। तो 26 जुलाई 2023 को कौन सा वार है? बुधवार है। आज देख लो भाई, आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? आप खुद लोग देख लो, आप लोग, है ना। तो कॉपी करने में तो मज़ा आया होगा, लेकिन मैं चाहता था कि निकाल के दिखाइए, आपको पता तो चले क्या वाकई में चीज़ें सही होती है कि नहीं होती। इसीलिए मैंने जानबूझ के इस डेट को दिया है कि आप लोग आसानी से इसको निकाल पाएँ और पता कर पाएँ कि चीज़ें सही होती हैं कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप तक पहुँच पाई होगी और चीज़ों को आप लोग बढ़िया से कर पाए होंगे। इसी के आधार पर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन मैं इसका और कराऊंगा, वनली एक क्वेश्चन, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ ही गया होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो, फिर टाइप चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है वो क्वेश्चन है आपका 17 अक्टूबर 1575 को कौन सा दिन रहा होगा? 17 अक्टूबर 1575 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोसेस वही रहेगा, वो मैटर नहीं करता। बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? 17 अक्टूबर 1575 को आपको बताना है। 17 अक्टूबर 1575 को। हो गया? तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है शताब्दी कौन सी है। सबसे पहले क्या देखना है? शताब्दी कौन सी है। तो शताब्दी की अगर हम लोग बात करें तो शताब्दी यहाँ पर 1500 है। तो 1500 की बात करेगा तो 1200 और 300 में ब्रेक करोगे, 1200 में 0 बचेगा, 300 300 में होगा 1। इसके बाद जब वर्ष की बात करेंगे दोस्तों तो वर्ष 75 है, 1 कम करेंगे 74 आएगा। अब यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकाल लो, तो 4 एकन्नम 4 आएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो 34, तो 4 8 32, 18 चौको 72 होता है, 8 4 12, 7 1 8 और 1 9, 9/7, 7 एकन्नम 7, 2 और 7 त्रिका 21, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 ऑड डेज आएगा। इसके बाद माह की बात करेंगे तो माह का ऑड डेज पहले आप आसानी से निकाल लो। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें जनवरी 3 आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके बाद सितंबर और 7 दूनी 14, 3 17, 3 अक्टूबर। कैंसिल करो भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। तो 3 2 5 2 7 ये कैंसिल होगा, अब नहीं होगा मुझे लग रहा है। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 और 2 17, 17/7, 7 दूनी 14, तो 3 यहाँ पर आएगा, 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 एक ये और एक ये, तो 3 1 4 और 1 5, तो 5 ऑड डेज आए। और 5 किसका कोड होता है? 5 होता है शुक्रवार का। 5 किसका होता है? शुक्रवार का होता है। तो 17 अक्टूबर 1575 को जो दिन है आपका वो शुक्रवार, फ्राइडे का। और अगर आपने फ्राइडे आंसर निकाला है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ पर
चलती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको बढ़िया से किया होगा। एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, बताओ जल्दी से। 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। कोशिश करें और बताएं। बताओ भाई, 1 जनवरी 2001 को। तो सबसे पहले आपको उसी के आधार पर लेकर चीज़ों को चलना है। देखो, घबराना नहीं, जो आपका कॉन्सेप्ट है आप अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए और उसी के आधार पर चीज़ों को आगे लेकर बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो शताब्दी कौन सी है, तो शताब्दी है दोस्तों यहाँ पर 2000। अगर शताब्दी 2000 है तो ऑड एज की संख्या 0। अब वर्ष की अगर बात करेंगे तो वर्ष है एक में एक कम करेंगे तो कितना होगा 0। जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर साधारण और लीप की कोई बात नहीं करेगा, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। माह जनवरी की बात करेंगे तो माह में सिर्फ एक ही दिन की बात कर रहा है, तो एक, तो ऑड एज की संख्या 1 आई। और एक किसका कोड होता है, सोमवार का। एक किसका कोड होता है, सोमवार का। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार था, सोमवार था। इस प्रकार से चीज़ों को हम जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आज के लिए, और जो एक क्वेश्चन होगा आपका एक आप कह सकते हैं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पर लिख लें। ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि होमवर्क है एक प्रकार से, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन है आपका ये कि यहाँ पर 24 नवंबर 2048 को कौन सा दिन होगा। ये आपका एक होमवर्क है कि 24 नवंबर 1948 को कौन सा दिन होगा, इसको होमवर्क के रूप में आप बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो था बहुत ही बेहतरीन सेशन था, और जो क्वेश्चन थे इसी के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और उसी के आधार पर चीज़ों को आपको आगे लेकर बढ़ना होता है। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई भी काम करो, रेगुलरिटी से काम करो। अगर सफलता लेनी है, सफलता अगर आप जो है अदा कदा कभी चीज़ों को करते हो कि चलो आज कर लेंगे कल नहीं करेंगे, तो वहाँ से भी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने देखो अभी बिहार का पुलिस का फॉर्म आया था, उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चों ने डाला होगा, जो एक्टिव होंगे, जो मेहनत कर रहे होंगे वो डाले होंगे, और जो लापरवाही कर रहे हैं सिर्फ पुलिस का इंतजार कर रहे हैं तो करो भाई, यूपीपी का इंतजार करते रहो भाई। एमपी पुलिस आया, बिहार पुलिस आया, दो अब जब आप पुलिस को वैकेंसी देना है तो भाई एमपी पुलिस भी डालो, बिहार पुलिस भी डालो, एग्जाम दो, कम से कम अनुभव हो जाए तो नौकरी करो भाई। जरूरी थोड़ी है, मैं कहता हूँ कि आप चाहे घर से चाहे 100 किलोमीटर हो दूर हो, चाहे 200, चाहे 250, चाहे 400, भाई हो तो ना घर से ही दूर, ना माँ बाप से दूर ही हो एक प्रकार से। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि 200 किलोमीटर दूर बैठे हो कि 300 किलोमीटर दूर बैठे हो। भाई ये होगा कि 400-300 किलोमीटर दूर हो तो भाई 1.5 घंटा 2 घंटा आने में ज़्यादा समय लगेगा, बस इतना ही होगा ना। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, रोज़ थोड़ी ना आपको घर आना है, ना रोज़ आपको वहाँ पर रहना है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोची जाती हैं। बस एक बार आपको ये सोचना है कि एक बार चीज़ें सेटल हो जाए, नौकरी मिल जाए जिससे दिनचर्या चीज़ बढ़िया से चलने लगे। और ये सोच आपकी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और अगर इतना दोस्तों नहीं कर पाते हो तो फिर प्रॉब्लम लाइफ में बढ़ेगी। फॉर्म आए, अपॉर्चुनिटी मिले, देखे, क्योंकि अब वैकेंसियाँ यूपी में आप देख ही रहे हो कि वैकेंसियों का क्या सिलसिला हो गया है, क्या स्थिति आ गई है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, क्योंकि रोज़ यही दुखड़ा लोगों रोने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से इस सब चीज़ों में बात जब बहुत कम करता हूँ। लेकिन 2020 में भैया वैकेंसी आई थी, अब आएगा नोटिफिकेशन करते करते भाई 3 साल बीत गए, बेवकूफ़ बनाते रहे जो है, और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। कह रहे थे 15 जुलाई तक आएगा, लेकिन नहीं आ पाया। पता नहीं आयोग क्या कर रहा है भाई। कोविड की वजह से बच्चे 2 साल वहाँ पर बर्बाद हो गया। अभी भी आप लोग जो नाटकबाजी फैला पड़े हो, क्या करेंगे बच्चे भाई, उनका तो उम्र बढ़ रहा है ना, वो तो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे। तो नहीं सोच पा रहे हैं लोग जो है, क्या बताएं जो है। लेकिन ठीक है,
अब हम और आप कठपुतलियां हैं, कर नहीं सकते कुछ इंतजार करने के सिवा। तो इंतजार करिए, पढ़ाई करते रहिए। बस इतना आपके पास मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी ये मौका मिले, अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो उसको उठा लीजिएगा। एक सीट आपको चाहिए और एक सीट के लिए दोस्तों अपना मेहनत करते रहिए। और ये सेशन आएगा, वैकेंसी भी आएगी जब भी आएगा। अगर आप उम्र सीमा के अंतर्गत आते हो, साथ में पुलिस के साथ में एसआई की भी बात कर रहे हैं कि 2400 कुछ पोस्ट एसआई की भी आएंगी, तो ये हो सकता है कि चीज़ें हो जाए। लेकिन कब आएगी ये तो भाई ऊपर वाला ही जानता है। मैं आप लोगों से दोस्तों कोई वादा नहीं करूँगा कि कब आएगी, ठीक है। मैं तो पक गया हूँ रोज़ की डेट सुन के, पेपर पढ़ के। मेरी तो अब भाई पहुँच से बाहर है। मेरी ज्ञानेंद्रियाँ अब इस मैटर पर थोड़ा सा स्थापित तो नहीं हो पा रही कि कब आएगा। आ जाएगा तो ठीक है, मेहनत कर लेंगे भाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आ जाएगा तो और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के मेहनत कर लेंगे, बस इतना हम करते हैं। बस मेरी भी यही आपसे गुजारिश है कि जब भी आ जाए थोड़ा सा आप जो है, लेकिन रेगुलरिटी बना के रखिएगा। अगर पढ़ाई करनी है, जब तैयारी कर ही रहे हैं, तो हमारे पास और कोई रास्ता आपके पास नहीं होता है। बस यही सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देंगे और इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे की जो क्लासेज होगी वो जो है, इसके आगे का जो बातचीत होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।